आज का वीडियो इसके ऊपर होगा कि हमें लाइफ में किसी एक गुरु एक मेंटर होना क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं हर एक टीचर्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ जो स्कूल कॉलेज एंड अलग अलग जगह पे हमें एक नॉलेज एक एक्सपीरियंस शेयर करके एक लाइफ में अलाइनमेंट दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। जैसे कि हम लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमें वो कोई भी टाइप का फील्ड हो सकता है, तो हमें उस फील्ड में एक डायरेक्शन एक विजन दिखता है कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को हम कर सकते हैं। क्यों ना हम किसी एक ऐसे पर्सन से एक्सपीरियंस पर्सन से सीखें, किसी को मेंटर बना के गुरु बना के किसी का हम कोर्स लेके कुछ सीखें। क्यों ऐसा करना चाहिए, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी सब चीज़ों में? क्योंकि एक पर्सन जिसने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस हासिल की है, तो बट ऑब्वियस बात है कि वो पर्सन के पास एक प्रूवन मेथड एक टेक्निक है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हमें सीखना चाहिए उन लोगों से जो ऑलरेडी अच्छा अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, प्रूव किया हुआ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ को खुद से करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। चैलेंजेस आते हैं, इट्स नॉर्मल, बट वो रास्ता थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए, इसीलिए हमें किसी से सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हर एक इंसान किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीख रहा है। अब बात ये आती है कि अगर हमने किसी को गुरु बना लिया, मेंटर बना लिया, हमको चीज़ें सिखाई गई, लेकिन उसी चीज़ें जो टेक्स्ट बुक से सिखाई जाती है, थियरी एक पार्ट होता है। फिर जब हम उसे अप्लाई करते हैं रियल वर्ल्ड में हम अप्लाई करते हैं तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक अनसर्टेनिटी आती है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी पर्टिकुलर कोर्स को बाय किया, आपने शुरू किया, काम किया, स्टार्टिंग में लॉस हुआ, आपको फियर हुआ क्योंकि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, तो आपने फियर और लॉस की वजह से आपने उसको छोड़ दिया, ना कि आपने उसको कंटिन्यू किया। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऐसी ही है, एक अनसर्टेनिटी स्टार्टिंग और बिगनिंग में एक अनसर्टेनिटी देती है, लॉसेस भी देती है हमें लाइफ में। लेकिन इसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें जो सिखाया है हमारे गुरु, हमारे मेंटर्स से, तो उस पर्टिकुलर सेट्स ऑफ रूल्स को हमें कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना है और अपने आप को अडेप्ट करके चेंज करना है कि अब मैंने ये जो रूल्स और सेट्स थे मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैं और दूसरा क्या ऐड ऑन करके अप्लाई कर सकता हूँ जिससे मुझे इस पर्टिकुलर फेज में एक प्रॉपर आउटकम मिले जो हमें चाहिए, एक डिज़ायर आउटकम, एक सक्सेस आउटकम मिले, ताकि इस फील्ड में मुझे एक सक्सेस मिले। यही है कि सिर्फ मेंटर या गुरु बनाने से ही नहीं होगा। जो रूल्स बताए गए हैं उसको सही तरीके से अप्लाई करना और अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहना। जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि हम एक लाइफ के फेज़ में होते हैं तो हमें सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, तो जिस तरीके से गॉड हमें सॉल्यूशंस दे देते हैं एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। कभी कभी वो फास्ट नहीं आता सॉल्यूशन, लेकिन मे बी कुछ दिनों में एक सॉल्यूशन आता है। उसी तरीके से हम किसी चीज़ पे हम अप्लाई करते हैं तो एक ना एक दिन हम उस पर्टिकुलर स्किल पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे मास्टर से सीख के हम खुद मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक दिन, 2 दिन
या 4 दिन 5 दिन या 1 साल 2 साल में भी इतना फास्ट नहीं पॉसिबल है। आपको कॉन्स्टेंटली देना पड़ेगा टाइम, समझ रहे हो? एंडलेस आवर उस पर्टिकुलर एरिया में आपको देना पड़ेगा ताकि आप हर एक सिचुएशन को समझ लो, हर एक अनसर्टेनिटी को समझ लो। जब हर एक सिचुएशन, हर एक अनसर्टेनिटी को आपने समझ लिया तो समझ लो आपने गेम को क्रैक कर लिया, और उसी दिन से एकदम से आप वो मास्टर बन भी जाओगे, स्किल आपका A+ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज का वीडियो इसी के ऊपर था। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। आपको लाइफ में कभी भी ये फेज़ में अगर आप हो कि आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगती है, तो अगर आपके पास पैसे है तो आपको किसी को गुरु बनाना चाहिए, मेंटर कोर्स बाय करना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होगी। अगर आप एक ऐसे पोजीशन से आते हो जहां आप अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ कोर्सेज को, इंटरनेट में भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं, अवेलेबल है, फ्री कंटेंट्स। जो भी एरिया में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, मास्टर बनना चाहते हो, उस पर्टिकुलर वीडियोस को आप देखो, समझो और अप्लाई करो। आई होप आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा।